हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जिले का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतापगढ़ की खबरें। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज की राजस्थान के कुछ जिलों की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज की पहली बड़ी खबर। लिफ्ट देकर लूटने वाले दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार। दोनों सगे भाई, एक के खिलाफ दो, दूसरे के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज। लिफ्ट देकर लोगों को सुनसान क्षेत्र में डरा धमका कर लूटने वाले दो शातिर लुटेरों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ राजसमंद के देवगढ़ थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं। सदर थाने के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मामले में राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के झांकड़ा गाँव के कैलाश और सुरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। दोनों आला दर्जे के नकबजन हैं व दोनों सगे भाई हैं। दोनों ने गुड़ायंडला थाना क्षेत्र के डेंडा गांव निवासी खीमाराम को हेमावास छोड़ने का झांसा देकर लिफ्ट दी और बाइक रोककर कानों में पहने सोने के लौंग 1800 रुपए और मोबाइल लूट लिया था। इसी तरह भीमालिया गांव निवासी सवाराम देवासी को हेमावास तिराहे पर आरोपियों ने सोमेसर जाने की बात कहकर लिफ्ट दी और रास्ते में बाइक रोककर डरा धमका करीब 20 से 25 हजार रुपए लुटे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। देखिए अगली खबर। पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास। आपसी झगड़े में गला घोंटकर की थी हत्या, शव छोड़कर हो गया था फरार। आपसी कहासुनी व लड़ाई झगड़े में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में जयपुर महानगर द्वितीय की डीजे कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महानगर द्वितीय बलजीत सिंह ने परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर दोषी राम सिंह रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पति पत्नी के रिश्ते में अटूट विश्वास एवं रिश्तों की मर्यादा होती है, वह तार तार हुई है। ऐसे में दोषी के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती है। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। देखिए अगली खबर। गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण एनआईए के निशाने पर। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित। हत्या और फिरौती सहित कई मामले। गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण को अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने निशाने पर ले लिया है। एनआईए ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों को अलग अलग मामलों में वांछित मानते हुए एनआईए ने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया है। बीकानेर में लूणकरण सर के कपूरीसर गांव में रहने वाले रोहित गोदारा को एनआईए की ओर से दर्ज एफआईआर में वांछित माना गया है। एफआईआर में वीरेंद्र चारण भी वांटेड है। सुखदेव सिंह गोगामेली और राजू ठेहट हत्याकांड के मामले में दोनों की तलाश की जा रही है। देखिए अगली खबर। डी गैंग के सरगना ने रची थी पेट्रोल पंप लूट की साजिश। इनपुट पर दबिश दी लेकिन फरार हो गया मास्टरमाइंड। 1.5 साल से थी तलाश। 26 जनवरी की शाम एक शातिर अपराधी पुलिस के हाथ आते आते निकल गया। यह अपराधी था पिलानी थाने झुंझुनू का हिस्ट्री शीटर दीपेंद्र उर्फ दीपू। उसके खिलाफ मारपीट, गैंगवार, हत्या और आर्म्स एक्ट के 13 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस को 1.5 साल से उसकी तलाश थी। शुक्रवार 26 जनवरी की शाम पुलिस की स्पेशल टीम ने मंडरेला थाना इलाके के खुरानिया गांव में एक मकान में दबिश दी। पेट्रोल पंप लूट की साजिश रचते 6 लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। इनमें से 3 पकड़े गए जबकि 3 फरार हो गए। फरार होने वालों में दीपेंद्र, महावीर और दिनेश थे। महावीर दीपेंद्र का रिश्तेदार है। वह खुरानिया का रहने वाला है। 2 साल पहले उसके खिलाफ मंडरेला थाने में अफीम तस्करी का मामला दर्ज हुआ था। दिनेश तिरापाली बड़ी चूरू का निवासी है। चूरू के हमीरवास थाने में उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। देखिए अगली खबर। सर्राफा व्यवसायी से लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापनगर पुलिस ने 12 किलो चांदी, 170 ग्राम सोना जब्त किया। चांदी की सिल्लियां बनाकर बेचने की फिराक में थे। प्रतापनगर थाना पुलिस ने सर्राफा व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना के मामले में सोमवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 20 लाख रुपए कीमत की 12 किलो चांदी और 170 ग्राम सोना जब्त किया है। आरोपी माल को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी सादड़ी में चांदी की सिल्लियां बनाकर बेचने की फिराक में थे। तभी मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के 10 दिन पहले प्रार्थी बाबूलाल डांगी की दुकान की रेकी की थी। आरोपियों ने पहले ही पता लगा लिया था कि बाबूलाल रोज शाम को अपनी दुकान से सोना और चांदी को थैले में रखकर अपने साथ घर ले जाता था। अगले दिन सुबह वापस लेकर आता था। आरोपियों ने 3 दिन पहले प्रार्थी के दुकान से निकलते ही उसका पीछा किया। रास्ते में सुनसान जगह देखकर माल लूट लिया और फरार हो गए थे। देखिए अगली खबर। ट्रैक्टर जीप की टक्कर, 2 चचेरे भाइयों और भाभी की मौत, 12 घायल, 2 की हालत गंभीर। शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। ट्रैक्टर और क्रूजर जीप की टक्कर में 2 चचेरे भाइयों और उनकी भाभी की मौत हो गई। हादसे में जीप सवार 12 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जीप सवार लोग तिये की बैठक से लौट रहे थे। हादसा डूंगरपुर के वर्दा इलाके में सोमवार देर शाम 7:30 बजे डोजा कहारी मार्ग पर हुआ। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि हादसे में जीप सवार शिवलाल, उसके चचेरे भाई जीवा, भाभी सेजल की मौत हो गई। सभी कहारी गांव के एक ही परिवार के थे। धंबोला के भंडारा फला में मौत होने पर शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। डोजा कहारी मार्ग पर सामने की ओर से आ रहे ट्रैक्टर से जीप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि क्रूजर जीप के आगे का पूरा हिस्सा पिचक गया। देखिए अगली खबर।
एनुअल फंक्शन के दिन स्कूल पर जड़ा ताला क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर स्टूडेंट समारोह का बहिष्कार किया। स्कूल क्रमोन्नत करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार को ताला जड़ दिया। मामला भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के बागड़ी गांव का है। छात्र छात्राओं ने स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर स्कूल भवन को ताला जड़ दिया। मंगलवार को स्कूल में वार्षिक उत्सव होना है, इससे पहले ही छात्रों ने हंगामा करते हुए स्कूल भवन को ताला जड़कर विरोध कर दिया। नाराज छात्र छात्राओं ने सड़क मार्ग पर झाड़ियां डालकर जाम लगा दिया। छात्रों की मांग है कि उनके स्कूल में न तो पर्याप्त संसाधन है, न स्कूल भवन में कमरे, इसके अलावा नामांकन भी अधिक है, फिर भी 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। उन्होंने आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर दिया है। देखिए अगली खबर। हेमाराम चौधरी बोले, फैसले लेने दिल्ली पर निर्भर भजनलाल सरकार, कहा न अधिकार न क्षमता, विधायकों की भी कोई नहीं सुन रहा। सोमवार रात पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी युवा कांग्रेस की ओर से बाड़मेर शहर में निकाली गई रोजगार दो न्याय दो मशाल यात्रा में शामिल हुए थे। यह यात्रा राजीव गांधी मित्रों को हटाने और असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोकने के विरोध में निकाली गई थी। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार पर कटाक्ष किए। पूर्व मंत्री ने कहा, भजनलाल सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, यह पर्ची की सरकार है, छोटा मोटा फैसला भी दिल्ली पूछकर किया जा रहा है। महसूस ही नहीं हो रहा है कि राजस्थान में कोई सरकार है या सरकार कोई काम कर रही है। ये पर्ची की सरकार है, पर्ची के माध्यम से सरकार, और छोटा मोटा भी कोई अगर निर्णय लेना है तो दिल्ली से पूछा जाता है कि क्या निर्णय लेना। इनके निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है, न इनकी क्षमता है। तो इसलिए राजस्थान की सरकार तो अपने स्तर से कुछ कर नहीं रही है, न कुछ करने की स्थिति में। देखिए अगली खबर। सड़क हादसे में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरियाणा बॉर्डर के पास हुआ कार एक्सीडेंट, पूर्व सांसद व उनका बेटा घायल। कार हादसे में बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई। इस दुर्घटना में मानवेंद्र सिंह, उनका बेटा हमीर सिंह और ड्राइवर घायल हो गए हैं। हादसा मंगलवार शाम अलवर के नौगावा के पास खुसपुरी हरियाणा बॉर्डर में हुआ। घायलों को अलवर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मानवेंद्र सिंह के बेटे हमीर सिंह के हाथ और नाक में फ्रैक्चर हुआ है। पूर्व सांसद के सीने की पसली टूटी है, फेफड़े में भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ड्राइवर भी गंभीर घायल हुआ है। सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद अलवर कलेक्टर और एसपी हॉस्पिटल पहुंचे। देखिए अगली खबर। घाटोल में हाईवे के दोनों तरफ का अवैध निर्माण हटाया। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की कवायद, बुलडोजर से टीन शेड भी तोड़े। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में मंगलवार दोपहर 12 बजे से प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया। कार्रवाई पुराना बस स्टैंड पर पीडब्ल्यूडी विभाग की इमारत के बाहर से शुरू की गई। इमारत के बाहर की तरफ हाईवे किनारे रखे गए केबिन को जेसीबी से हटाया गया। प्रशासन ने एक दिन पहले सोमवार को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी की थी। इसके बाद मंगलवार को कस्बे में अतिक्रमण हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किया। कस्बे से गुजर रहे हाईवे के दोनों साइड फुटपाथ पर हाईवे किनारे से 1.5 मीटर की पार्किंग लाइन बनाई गई। अब पार्किंग लाइन के बाहर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा रखने व अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी प्रकार की कंपनी के मोबाइल उचित दाम पर रिपेयरिंग करवाने के लिए संपर्क करें प्रिंस मोबाइल, समता टॉकीज के सामने, परवेज प्लाजा के अंदर, प्रतापगढ़। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।